हे गाइस, वेलकम बैक टू माय जीरो टू एआई एजेंट एक्सपर्ट कोर्स, जिसमें हम लोग सबसे पहले प्रीवियस एपिसोड में मैंने सिखाया था एआई का बेसिक। मैं कुछ टॉपिक सिखाया था। आज जो जितना टॉपिक्स बच चुका है, जो कि थ्योरी नॉलेज है, वो आज मैं सिखाने वाला हूँ। और उसके अंदर वो कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चलेंगे फुल प्रैक्टिकल के साथ। जितना भी एआई बेसिक्स में जनरेटिव एआई, उसको कैसे यूज करना है, चैट जीपीटी, क्लाउड, किस तरह हम लोग इमेज जनरेट करेंगे, वीडियो जनरेट करेंगे, प्रॉम्प्ट किस तरह डालेंगे, प्रोजेक्ट वाले सेक्शन को कैसे यूज करेंगे, वो सब हम लोग देखने वाले प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोग कवर करने वाले हैं, चलो मैं दिखाता हूँ क्या क्या कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जो कि थ्योरी नॉलेज है एआई बेसिक का। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं कंप्यूटर प्रेजेंटेशन में, जिसमें हम लोग देखेंगे वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स। आप जब भी एआई एजेंट को, एआई को सीख रहे हो, तो आप एक कॉपी बना लो, जिसमें आप हर एक चीज को, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इंपॉर्टेंस लाइन है, आपको याद रखना है, वो चीज को आप लिख कर रखो। और कुछ भी, जो भी अगर सीखना हो तो उसके रिलेटेड अगर कुछ लिखना हो तो वो आप कॉपी में लिख सको। तो वो आप कॉपी पेन लेकर बैठना और अच्छा से सीखना, जिससे आपको ज्यादा आसानी होगा सीखने में और आप अच्छा से समझ पाओगे। ठीक है, तो चलो हम लोग चलते प्रेजेंटेशन की तरफ। गाइज, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं टॉपिक नंबर 5 पे, जो कि है जनरेटिव एआई। क्रिएट करना है जो कि कुछ भी टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, तो वो हम लोग जनरेटिव एआई को यूज करेंगे। जनरेटिव एआई ही चैट जीपीटी है, क्लाउड है, जेमिनाई है, ये सब उसी के बेसिस पे काम करता है, मॉडल के बेसिस पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चलते हैं। सिर्फ क्लासिफाई नहीं करता, मतलब उस चीज को क्लासिफाई नहीं करता, एकदम नया कंटेंट को जनरेट करता है। इनपुट सबसे पहले लेता है, उसको क्लासिफाई करता है, एंड उसके बाद प्रिडिक्ट करता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक लेजर पॉइंट ले लेते हैं और कुछ पेन्स ले लेते हैं, जिससे आपको समझाने में आसानी हो। ठीक है, सबसे पहले इनपुट लेता है, उस चीज को क्लासिफाई करता है, एंड उसके बाद प्रेडिक्ट करता है। मतलब जो हम लोग को, जो चैट जीपीटी के अंदर जो मॉडल लगा हुआ है, उसके अंदर जो भी ब्रेन है, मेमोरी है, उसके अंदर जितना भी जो नंबर्स एंड ट्रिलियंस ऑफ द डेटा है इंटरनेट का, वो जो डेटा के अंदर जितना भी रहता है, तो वहां पे जो डेटा रहता है एज इट इज वही चिपका नहीं देता है, मतलब सीधा दे नहीं देता है, लेकिन वहां पे वो नया कंटेंट जनरेट करता है, जिससे आपको समझने में आसानी हो। आपको मतलब आपके बिहेवियर के हिसाब से, मतलब आप किस तरह बात कर रहे हो, चैट जीपीटी, क्लाउड, एआई मॉडल से आप किस तरह बात करें, वो बिहेवियर को सीख के, आपके कॉन्टेक्स्ट को देख के, उसके बाद फिर वो जनरेट करता है आपके हिसाब से। मतलब अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा, कोई भी क्वेश्चन पूछा, अगर कोई मैथ के रिलेटेड या स्टडी कर रहे हो और मैथ के रिलेटेड जो डाउट आ गया, और आपने कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है, जो क्वेश्चन आपने पूछा, उसमें आपने जो क्वेश्चन पूछा, वो आउटपुट ना, अगर जो आउटपुट वो देगा, वो सॉल्यूशन देगा, वो आपके बिहेवियर को एनालाइज करके, आपके बिहेवियर को ट्रेन, जो पिछले में आपने जितना भी बात किया उस हिसाब से आउटपुट देगा, जिससे आपको समझने में आसानी हो। और वही आउटपुट सेम, सिर्फ अगर मैं दो बंदा है, दो बंदा में, जो इसने भी सेम क्वेश्चन पूछा, इसने भी वही सेम क्वेश्चन पूछा, उसमें से एक बंदा का अलग आउटपुट मिलेगा और दूसरे बंदा का अलग आउटपुट मिलेगा, वो दोनों का सेम आउटपुट नहीं मिलेगा। मतलब जो एआई मॉडल के अंदर जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर में जितना भी मेमोरी है, वही मतलब सीधा बता नहीं देता कि ये होगा। उसके अंदर सेट नहीं है कि बस ये आपको बताना, अगर ये पूछेगा तो ये बताना है, ऐसा नहीं। ये पूछेगा तो उसके बिहेवियर, जो उसके पास डेटा से जो बिहेवियर है, कॉन्टेक्स्ट है, उस हिसाब से वो देखेगा कि किस तरह इसको समझाना चाहिए, और उस हिसाब से समझाएगा। तो मतलब सबके लिए अलग अलग कंटेंट जनरेट करेगा, अलग अलग आउटपुट जनरेट करेगा, उसके हिसाब से, उसके बिहेवियर के हिसाब से। ठीक है, तो ये कुछ जनरेटिव एआई काम करता है, क्योंकि हर एक आउटपुट में, हर एक रिजल्ट में नया चीज को जनरेट करता है, नया कंटेंट को जनरेट करता है। यही तरह टेक्स्ट को देखो, प्रॉम्प्ट का बेसिक पर टेक्स्ट लिखना, जैसे मॉडल जीपीटी 4 को, अगर क्लाउड को, जेमिनाई को, लामा को, कुछ भी हम लोग देखो, उससे हम लोग क्या करवा सकते हैं, टेक्स्ट लिखवा कर हम लोग क्या क्या करवा सकते हैं। हम लोग एआई चैट, जो एआई मॉडल्स रहता है, जो कि वही जनरेटिव एआई होता है, उससे हम लोग ईमेल लिखवा सकते हैं, कोड बनवा सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसका आंसर ले सकते हैं, स्टोरीज लिखवा सकते हैं, समराइजेशन करवा सकते हैं, ट्रांसलेट ट्रांसलेट करा सकते हैं किसी चीज को भी, अगर जो मेरा लैंग्वेज नहीं आ रहा हो। और वही हम लोग जो टेक्स्ट मैंने लिखा है, और वही टेक्स्ट से ना हम लोग इमेज भी जनरेट करा सकते हैं। मतलब किसी चीज को मैंने टेक्स्ट दिया, डिस्क्राइब किया कि किस किस टाइप का टेक्स्ट है, और फिर वही टेक्स्ट को जो मैंने दिया है कि क्या क्या, मतलब आपको इस इमेज में डालना है, क्या क्या इमेज में रखना है, उस टाइप का दिया, और फिर एआई प्रेडिक्ट करता है कि आपको किस टाइप का आउटपुट चाहिए, उस टेक्स्ट को देखकर प्रेडिक्ट करता है, देखता है, सोचता है कि किस तरह आपको आउटपुट चाहिए।
इमेज, इमेज में किस तरह आउटपुट चाहिए, टेक्स्ट टू इमेज करता है, मतलब पहले टेक्स्ट मैंने दिया और फिर उससे मेरे को इमेज बना के दे देता है। जैसे मिड जर्नी ये सब जितना भी जो नैनो बनाना प्रो होता है वो भी यही तरह काम करता है, जो कि हम टेक्स्ट देंगे एंड फिर इमेज देंगे। और अगर उससे और अच्छा आउटपुट निकालना तो हम लोग एक रेफरेंस इमेज भी देंगे कि इस तरह मेरे को बनाना है और टेक्स्ट इस तरह दिए, तो उससे और अच्छा भी हम लोग को आउटपुट निकाल सकते हैं। वो हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल में, जिससे अच्छा से हम लोग को समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट सीख लिया, इमेज जनरेशन सीख लिया। अब यहाँ पे जो कि वीडियो जनरेशन, जिस तरह हम लोग टेक्स्ट टू, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट से इमेज बनाते थे, लेकिन यहाँ पे वीडियो सिर्फ टेक्स्ट से ही वीडियो नहीं बन सकता है, इमेज से भी टेक्स्ट वीडियो बन सकता है। मतलब हम लोग जो टेक्स्ट देंगे उससे भी वीडियो बन सकता है जिस तरह इमेज बनता था। और अगर हम लोग किसी इमेज जो कि एकदम फुल ऑन मतलब एक इमेज है, उसको हम लोग को अगर वीडियो में कन्वर्ट कर देना, उसको थोड़ा सा इधर उधर हिलाना है, इधर कुछ करना है, तो वो अगर कुछ करवाना है, कुछ इधर उधर करवाना है वीडियो के अंदर जो इमेज है उसके अंदर, तो वो वीडियो में भी कन्वर्ट कर सकता है, इमेज टू वीडियो। तो हर एक चीज को नया आउटपुट जनरेट कर रहा है, हर एक चीज को। जैसे सोरा है, यहाँ पे VEO3 है जो कि 3.1 प्रो है, जेमिनाई का जो कि गूगल ने बनाया है। ठीक है, तो वो वीडियो जनरेट कर सकता है, इमेज जनरेट कर सकता है, टेक्स्ट जनरेट कर सकता है। ये सब जनरेटिव एआई करता है, जिसके अंदर एआई मॉडल्स लगा हुआ रहता है, जो कि चैट जीपीटी, क्लाउड, जेमिनाई वर्क करता है, डीप सिक्स, ये सब जो वर्क करता है। ठीक है, तो ये कुछ है पूरा जनरेटिव एआई। अब हम लोग आगे चलते हैं, कौन से, चलो देखते हैं हम लोग कहाँ पे जाने वाले हैं। तो चलो गाइस, हम लोग नंबर 6 पे आ चुके हैं, जिसमें एलएलएम्स पढ़ने वाले, मीन्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल। देखो हमें तो चलो गाइज, हम लोग नंबर 6 को पढ़ने वाले हैं, जो कि है एलएलएम्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एआई के दुनिया में, एआई बेसिक्स का दुनिया में। जो कि अभी हम लोगों ने पिछले जो पढ़ा था, जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई किसके मदद से जनरेट करता है, एआई मॉडल्स के वजह से। जो एआई मॉडल्स उसके अंदर जो लगा हुआ रहता है, उसी से वो जनरेट करता है, नया चीज जनरेट करता है। और वही जैसे जनरेटिव एआई के अंदर एआई मॉडल्स लगा हुआ रहता है, और एआई मॉडल्स के अंदर ही जो ब्रेन लगा हुआ है, उसी से वो हर एक चीज को प्रेडिक्ट करता है और जनरेट करता है। कोड बनाना हो, पेंटिंग करना हो, मैथ सॉल्व करना हो, कुछ टेक्स्ट बनाना हो, स्क्रिप्ट बनाना हो, कुछ भी कराना हो, तो वो एआई मॉडल्स करता है। और वो जनरेट करता है, तो उसको जनरेटिव एआई बोलते हैं। उसके अंदर एआई मॉडल्स लगा हुआ रहता है, जो बहुत बहुत टाइप का रहता है। चलो हम लोग देखते हैं क्या है एआई मॉडल्स, मतलब जो कि एलएलएम्स। ठीक है, या एलएलएम क्या है, टोकन क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होता है। सबसे पहले हम लोग एलएलएम पढ़ने वाले हैं, फिर उसके बाद टोकन पढ़ने वाले हैं, और कॉन्टेक्स्ट विंडो, क्योंकि ये एलएलएम मतलब टोकन के, वो एलएलएम्स के ही रिलेटेड है, जो कि टोकन है, और कॉन्टेक्स्ट विंडो एलएलएम्स के रिलेटेड है। फिर उसका लिमिटेशन ये सब भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग सबसे पहले देखो लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो कि रहता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे हाईलाइट पेन ही ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं पेन ले लेता हूँ। जो कि एलएलएम्स क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये इसका फुल फॉर्म है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। बहुत बड़ा न्यूरल नेटवर्क जो टेक्स्ट समझने और जनरेट करने के लिए इंटरनेट का, मतलब जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के अंदर जो मॉडल लगा हुआ रहता है, उसके अंदर ट्रिलियंस मिलियंस ऑफ द इंटरनेट का डेटा, सारा एक जगह डेटा, और उसको ट्रेन किया जाता है, उसको सिखाया जाता है कि ये डेटा है इंटरनेट का। उसको फिर उसके पास हर एक इंडस्ट्री, हर एक नीचेस का डेटा रहता है। फुल इंटरनेट का जितना भी इंटरनेट का ट्रिलियंस और मिलियंस ऑफ द डेटा, उसका पूरा डेटा रहता है। और वो डेटा से जितना भी हम लोग करते हैं, हम पूछते हैं, वो हर एक चीज को जनरेट करता है। जो एआई मॉडल्स लगा रहता है उसी को एलएलएम्स बोलते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। बहुत बड़ा डेटा रहता है, मतलब मॉडल में बड़ा बड़ा लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स रहता है उसके अंदर। ठीक है, तो जैसे हम लोग एग्जांपल में अगर हम लोग देखेंगे, लार्ज में जैसे GPT-4 आ गया, जो कि ट्रिलियन ट्रिलियन प्लस पैरामीटर्स इसमें डेटा है, ये सब रहता है। पैरामीटर्स वो नंबर है जो ट्रेनिंग में एडजस्ट होते हैं। मतलब जैसे देखो, हम लोग जो भी हम लोग डेटा देते हैं, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ द डेटा देते हैं जो कि एआई मॉडल्स को, वो उसके लैंग्वेज में समझाते हैं, उसको लैंग्वेज में। अगर देखो, अगर मेरे को कोई बच्चा को समझाना हो, तो ऐसा अब मेरे को सिखाना हो कोई बच्चा लोग को, तो उसको आप उसकी लैंग्वेज में, जो उसको लैंग्वेज अच्छा से समझ में आ रहा होगा वही लैंग्वेज में ना। अगर उसको इंग्लिश समझ में आ रहा है, तो उसको हम इंग्लिश के लैंग्वेज में समझाएंगे।
तो जो मॉडल्स को समझ में आएगा, मॉडल्स का जो लैंग्वेज रहता है उस लैंग्वेज में वो समझाता है नंबर्स ऑफ डे में, और उसको ट्रेन करता है, लर्न करवाता है, एंड फिर वो एआई मॉडल्स तैयार होता है, और वही एआई मॉडल्स चैट जीपीटी के अंदर, जेमिनाई के अंदर लगता है, और फिर हम लोग उससे जो चैट करते हैं तो उसे जनरेट करता है, जिसको हम लोग जनरेटिव एआई बोलते हैं। तो जनरेटिव एआई के अंदर एलएलएम्स है, एलएलएम्स में ही जो एआई मॉडल्स लगा हुआ है, और वहां पे डेटा पूरा ट्रेन होता है। तो ये पूरा सर्कुलेशन है, ये पूरा चलता है, ठीक है। जो कि जीपीटी 4 है, जीपीटी 4.1 है, यही जेमिनाई को 3.1 फ्लैश, 2.5 फ्लैश, ये सब। और फिर यहाँ पे हम लोग क्लाउड का जो कि हम लोग मॉडल्स देखेंगे, वो आ जाएगा ओपस 4.8, जो कि अभी का टाइम पे सबसे बड़ा पावरफुल मॉडल्स बन चुका है। सोनेट आ जाएगा, ये सब पूरा यहाँ पे है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये तुमने आपने देख लिया पूरा कि एलएलएम्स क्या होता है। अब हम लोग सीखेंगे कि टोकन्स क्या होता है। टोकन्स को समझाते हैं, ठीक है। तो गाइस, टोकन क्या होता है? टोकन, जो भी हम लोग एआई में, जो कि हम लोग चैट जीपीटी के अंदर, क्लाउड के अंदर, जेमिनाई के अंदर जो भी हम लोग बात करते हैं, जो कि उसमें वर्ड्स बाय वर्ड्स लिखते हैं, सबसे पहले इनपुट टोकन क्या होता है देखते हैं। देखो, टोकन्स का टाइप्स होता है, टाइप्स, जो कि टाइप्स ऑफ द टोकन होता है, एक होता है इनपुट टोकन और एक होता है आउटपुट टोकन। इनपुट टोकन जो कि हम लोग प्रॉम्प्ट देते हैं, प्रॉम्प्ट मैंने अभी सिखाया नहीं, जो मैं अभी सिंपल बताता हूँ। जो हम लोग जैसे हम लोग एआई से, जो हम लोग को चाहिए, जो रिजल्ट चाहिए, उससे पहले हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, कॉन्टेक्स्ट देते हैं कि मेरे को क्या चाहिए, वो लिखते हैं। वो लिखते ही उसी को हम लोग प्रॉम्प्ट बोलते हैं। और वो जो प्रॉम्प्ट है, उसी के अंदर जो कि हम लोग इनपुट टोकन उसमें लगता है। मतलब जितना भी वर्ड बाय वर्ड कैलकुलेट होता है। देखो, एलएलएम टेक्स्ट को वर्ड में नहीं, टोकन में प्रोसेस करता है। मतलब उसको टेक्स्ट में नहीं, उसको टोकन में प्रोसेस करता है। जो एलएलएम्स मॉडल्स, एआई मॉडल्स लगा हुआ रहता है, वो टोकन के फॉर्म में प्रोसेस करता है, लेता है। सबसे पहले जैसे इनपुट टोकन जो हम लोग प्रॉम्प्ट देंगे, जो हम लोग लिखेंगे, क्या हम लोग को चाहिए, तो वो वर्ड्स में कैलकुलेट होता है। अगर दो से तीन वर्ड लगा हुआ है, उसमें इतना इनपुट इसमें उतना एक इनपुट टोकन लग गया, 2 से 3 वर्ड में तीन तीन इनपुट टोकन लग गया, 4 इनपुट टोकन लग गया, वो उसके हिसाब से, मॉडल्स के हिसाब से। जैसे देखो एग्जांपल, चैट जीपीटी इज अमेजिंग, तो चैट जीपीटी यहाँ पे मतलब 1 2 3 ये सब जो पूरा लगा के, और ये अमेजिंग लगा के, टोटल इतना जो वर्ड्स है, इसको मिला के टोटल इसने 5 टोकन को मेरे से लिया। और इसी का हम लोग का कॉस्ट आता है, जो हम लोग को यूज होता है। मतलब जो भी चैट जीपीटी में जो एआई मॉडल्स है, जो कॉस्ट आता है, वो टोकन के हिसाब से ही कॉस्ट आता है। मतलब ये बोलेगा कि इतना 1 टोकन इज इक्वल टू इतना कॉस्ट लगेगा, मतलब 1 रुपीज लगेगा। मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरे को नहीं पता अभी कितना टोकन है, मतलब 1 टोकन का कितना ले रहा है। तो मतलब 1 टोकन को जनरेट करने के लिए, मतलब 1 टोकन को जनरेट करने के लिए इतना टोकन, इतना पैसा लेगा। $0.75 हो गया, कि कितना भी ले सकता है। तो इतना के लिए जो कि 5 टोकन जनरेट हो रहा है, और 5 टोकन को यही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे 1 टोकन के लिए सपोज मान को 1 रुपीज ले रहा है, तो 1 रुपीज ले रहा है 1 टोकन के लिए। तो यही अगर हम लोग ये 5 टोकन ले रहा है, तो यही हम लोग फाइव कर देंगे, तो ये 5 टोकन 5 रुपीज ले लेगा, ठीक है। मतलब 1 टोकन का रुपीज है 1 रुपीज, मतलब पर टोकन का रुपीज 1 रुपीज। जब 1 रुपीज है, तो यही 5 टोकन का 5 रुपीज। तो इतना हम लोग का कॉस्ट आता है, जिसकी इनपुट में, इनपुट टोकन, इसमें सपोज मान के, तो चैट जीपीटी इज अमेजिंग मैंने बोल दिया, अब ये बोल दिया, और मैंने सेंड कर दिया। अब जब सेंड कर दिया, तो वो हाँ बोलेगा कि हाँ चैट जीपीटी बहुत अमेजिंग है, ये जनरेट करता है, उसमें टेक्स्ट लिखाता है, कुछ भी पूछते हैं तो हर एक चीज को जनरेट करता है, बेस्ट वे में समझाता है। तो ये आउटपुट देता है, तो आउटपुट देता है उसमें, तो वो भी आउटपुट टोकन का भी कैलकुलेट होता है। तो सपोज मान के चलो कि चैट जीपीटी अमेजिंग 5 टोकन ले लिया। फिर उसके बाद जो आउटपुट देगा हम लोग के अंदर कि हाँ ये चैट जीपीटी ऐसा है, ये करता है, बहुत अच्छा समझाता है, तो ये आउटपुट दे दिया। अब इसमें भी सपोज मान के चलो 5 टोकन, देखो इनपुट में तो कम टोकन लगेगा, क्योंकि हम लोग ज्यादा कुछ पूछते नहीं है, हम लोग ज्यादा टेक्स्ट और वर्ड्स को लिखते नहीं है, तो क्योंकि वर्ड्स में कैलकुलेट होता है, तो ये ज्यादा बड़ा देगा वर्ड्स, आउटपुट में ज्यादा बड़ा देगा, क्योंकि उसको समझाना पड़ता है कि हाँ ये है, क्योंकि आउटपुट में बड़ा टोकन देगा। तो सपोज मान के चलो इसका 5 टोकन खा रहा है, इसका 15 टोकन खा रहा है, टोटल 20 टोकन खा गया। और पर रुपीज का बोले तो कितना, पर टोकन का तो यही 20 रुपीज ले लिया, मतलब एक रिजल्ट को मेरे को जनरेट करने के लिए 20 रुपीज ले लिया। तो इस तरह पूरा वर्क करता है, वो टोकन के हिसाब से कैलकुलेट होता है। और फिर इसीलिए इसीलिए आपको प्रीमियम जो बड़ा बड़ा मॉडल्स रहता है, वो नहीं मिलता आपको फ्री में।
इसलिए आपको फ्री में बड़ा बड़ा जो मॉडल्स रहता है फ्री में नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उन लोग इनपुट टोकन और जो आउटपुट टोकन है, मतलब जो इनपुट टोकन लेता है और आउटपुट टोकन लेता है, उसका पर टोकन का प्राइस बहुत ज्यादा कॉस्ट होता है, उसको रन करने का बहुत ज्यादा कॉस्ट होता है, उसको प्रोसेस करने का बहुत ज्यादा कॉस्ट होता है। इसलिए उन लोग प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन चार्जेस करता है। और फ्री वाला में उतना कॉस्ट नहीं होता, और आपको देने के लिए कि आप एक्सपीरियंस ले सको कि किस तरह काम करता है, इसलिए आपको फ्री मॉडल्स देता है यूज करने के लिए। और फिर जो प्रीमियम मॉडल्स रहता है जो कि सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे आपको चार्ज करता है, जो कि वो बहुत ज्यादा टोकन खाता है, इसलिए उन लोगों को भी चार्ज करना पड़ता है अपना कॉस्ट को रिकवर करने के लिए, अपना एक्सपेंस को मैनेज करने के लिए, अपना प्रॉफिट को लाने के लिए। इसलिए इनपुट और आउटपुट टोकन समझ लिया, और आउटपुट मतलब जितना भी जो एलएलएम्स का जो हम लोग भेजते हैं और लिखते हैं और जो भी हम लोग को रिजल्ट मिलता है, वो पूरा टोकन्स में कैलकुलेट होता है, टोकन्स में प्रोसेस होता है, हर एक चीज को कैलकुलेट होता है। अगर यहाँ 2 से 3 वर्ड है, यहाँ पे आप देखोगे चैट जीपीटी इज अमेजिंग, तो इसको इतना और इतना 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 लेके ये पूरा कैलकुलेट किया, टोटल 5 टोकन्स इसमें लगा कैलकुलेट करने का, तो इतना कॉस्ट लगा, 5 रुपीज लगा कॉस्ट मेरे को इनपुट देने में, और 15 रुपीज कॉस्ट लगा मेरे को आउटपुट देने में, मतलब आउटपुट देने में। तो ये हम लोग को कॉस्ट पे करना पड़ता है, बियर करना पड़ता है, लेकिन हम लोग को फ्री मॉडल्स में हम लोग को मिल जाता है, क्योंकि उसमें कम टोकन्स खाता है, तो हम लोग एडजस्ट कर लेता है अपना एक्सपेंस मान के और लॉस मान के, जो कि मॉडल से जैसे ओपन एआई अपना जो कि चैट जीपीटी को लॉन्च किया। ठीक है, ये पूरा समझ गया, एलएलएम समझ गया, जनरेटिव एआई समझ गया, पूरा टोकन्स को भी हम लोग पूरा अच्छे से समझ लिए। ठीक है, टोकन जैसे विजुअलाइजेशन में चैट जीपीटी इज अमेजिंग, ये पूरा कैलकुलेट होता है टोकन्स के अंदर। ठीक है, पूरा टोकन के अंदर कैलकुलेट होता है। सबसे पहले हम लोग इसको अरेंज करते हैं, जिससे पूरा अच्छा से फिर हम लोग समझा सके कि कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होता है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होता है उसको पहले सबसे पहले हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होता है, फिर हम लोग अच्छा से समझेंगे। ठीक है, चलो पहले मैं इसको पूरा इरेज कर लिया, ये भाई हट गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सीधा कॉन्टेक्स्ट विंडो की तरफ। अब देखो, तुम अब पूरा मैंने एलएलएम समझ लिया, टोकन समझ लिया, और अब हम लोग समझेंगे कॉन्टेक्स्ट विंडो, जो कि मॉडल की वर्किंग मेमोरी। मतलब देखो, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, चैट जीपीटी के अंदर जाते हैं, न्यू चैट ऑन करते हैं, जिसमें एक कन्वर्जेशन होता है, कन्वर्जेशन होता है, जो मैं इनपुट देता हूँ, आउटपुट आता है, आउटपुट आने के अंदर जो हम लोग को रिजल्ट देता है। तो देखो, यही चीज आप जैसे मैंने पूरा कन्वर्जेशन किया, पूरा बात किया, कि सपोज मान के चलो मेरे को एक कोड लिखवाना है, सपोज मान के चलो मेरे को एक वेबसाइट बनाना है। ठीक है, वेबसाइट बनाना है, तो क्या होगा जब वहां पे हम वेबसाइट बनाएंगे, तो हम उससे कोड लिखवाएंगे कि मेरे को नहीं आता, मैं नो कोडर हूँ, मेरे को कोड लिख के दो। सबसे पहले कोड लिखवा दिए, अब वहां पे उसको क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए वो पहले बताएगा, फिर वो कोड लिख के देगा, कोड लिखने के बाद बहुत लंबा कन्वर्जेशन होगा, कोई एरर आएगा तो उसको सॉल्व करेगा, कुछ ऐड करना होगा तो उसको भी बोलेगा कि ये भी कोड लिख कर दो, कुछ नया फीचर्स ऐड करना रहेगा तो ये भी कोड लिख के दो। तो हर एक कोड लिखने के लिए बोलेगा। ठीक है, हर एक कोड को लिखने के लिए बोलेगा, इतना सारा लंबा कन्वर्जेशन होगा। तो क्या होता है जब हम लोग फिर यही चीज को, जैसे मेरे एक दिन में तो वेबसाइट तैयार नहीं हो सकता पूरा अच्छा से डेवलपमेंट प्रोसेस तक का, वो भी स्टेप बाय स्टेप इसको पूछना है। तो जब उसको हम अगर नेक्स्ट डे मतलब मैंने पूरा खत्म कर दिया, रात हो गया सो गए, अब नेक्स्ट डे हम आए फिर वही जो हम लोग न्यू चैट खोले थे और जो लंबा कन्वर्जेशन हुआ था इस कोड के बारे में, हम उसी के पास आए कोड लिखवाने के लिए और चेंजेस करवाने के लिए, क्योंकि उसको पता होगा कि हाँ ये सब लंबा कन्वर्जेशन हुआ और ये सब हम बनाना चाहते, तो इसलिए हम लोग न्यू चैट में नहीं जाएंगे, हम लोग हिस्ट्री वाले कन्वर्जेशन में जाएंगे, जहां पे हम लोग पूछेंगे कि क्या क्या मैंने कोड्स लिखवाया था, क्या क्या नहीं, और फिर उसके बाद फिर जो नया नया चीज करना रहेगा, तो वो क्या होगा जानते हो, वहां पे वो पिछले वाले कन्वर्जेशन को भूल चुका होगा। मतलब वो जो आप जब पूछने जाओगे कि मेरे को एक नया फीचर्स ऐड करके दो, अगर मेरे को एक नया फीचर्स ऐड करके दो जो कि मैंने ये कल रात को नहीं किया था, मैंने छोड़ दिया था, फिर एक मेरे को नया फीचर्स ऐड करके दो, कोड लिख के दो, तो वो पिछले वाले कन्वर्सेशन को भूल चुका होगा। क्यों भूल चुका होगा? क्योंकि उसके अंदर जो फ्री वाले मॉडल हम लोग यूज करते हैं उसके अंदर उतना कैपेबिलिटी नहीं रहता है जो वो कॉन्टेक्स्ट को याद रख सके, पिछले वाले कन्वर्सेशंस को याद रख सके। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग मॉडल्स रहता है, जो बड़ा मॉडल्स रहता है जिसको हम लोग सब्सक्रिप्शन और प्रीमियम की वजह से चार्ज करता है, वो याद रखता है। तो यहाँ पे देखो, मॉडल एक बार में कितना टेक्स्ट देख सकता है, इसके बारे इस बाहर की चीज मॉडल को याद नहीं रहती। मतलब देखो, ये अभी मैंने टोकन्स बताया, ठीक है, टोकन्स बताया,
तो उसके अंदर देखो, कोई भी मॉडल्स के अंदर एक कैपेबिलिटी जाता है, कैपेबिलिटी रहता है कि वो पिछले पास्ट वाले कन्वर्जेशन का 4 लाख टोकन्स का ही मतलब कन्वर्जेशन और कॉन्टेक्स्ट को याद रख सकता है। सपोज मान के चलो, एक पूरा यहाँ पे एक सपोज मान के यहाँ पे पूरा एक हम लोग एक कन्वर्जेशन कर रहे हैं, ठीक है। एक पूरा कन्वर्सेशन के लिए मैंने यहाँ पे एक मेरे को रिजल्ट मिला, एक यहाँ पे मेरे को रिजल्ट मिला, एक यहाँ पे मेरे को रिजल्ट मिला, एक यहाँ पे मेरे को रिजल्ट मिला। हम न्यू डे आए और यहाँ पे एक उसको इनपुट दिए जो कि वो वहां पे नहीं बता पा रहे। देखो इसके अंदर क्या है, सपोज मान के चलो 1 लाख टोकन यहाँ पे लग गया, 1 लाख टोकन यहाँ पे लग गया, 1 लाख टोकन यहाँ पे लग गया, 1 लाख टोकन यहाँ पे लग गया। टोकन में पता है ना, जो वर्ड में कैलकुलेट होता है, तो यहाँ पे वर्ड वर्ड है पूरा, जो आउटपुट में देता है, जो पूरा सब में वर्ड वर्ड ये सब रहता है। तो जब वर्ड्स रहता है तो वो टोकन में कैलकुलेट होता है। तो वो देखो जीपीटी 3.5 जो कि ओपन एआई का मॉडल है, चैट जीपीटी का मॉडल है, एआई मॉडल्स है, एलएलएम है, जो कि 4 लाख टोकन्स को याद रख सकता है। वो मेरे को अच्छा से नहीं पता कि ये मैंने क्लाउड से बनाया प्रेजेंटेशन, वो अगर रियल भी होगा तो बस ये एग्जांपल है कि ये लास्ट के 4 लाख टोकन को याद रख सकता है, पूरा 4 लाख, पिछले 4 लाख टोकन को। तो देखो मैंने यहाँ पे सपोज मान के चलो मैं जीपीटी 3.5 यूज कर रहा हूँ, इसमें वो 4 लाख टोकन को याद रख सकता है। तो 1 लाख यहाँ हुआ, पिछले जैसे मैंने यहाँ पे नया वाला यूज किया तो उसके पिछले वाले 1 लाख टोकन यहाँ पे हुआ, 1 लाख टोकन यहाँ पे हुआ, 1 लाख टोकन यहाँ पे हुआ, 1 लाख टोकन यहाँ पे हुआ। ठीक है, मैंने यहाँ पे 5 मान लिया। ये भी एक टोकन है जो कि पिछले वाले प्रीवियस का है, और ये नया है, ठीक है, जो मैं अभी पूछ रहा हूँ। तो 1 2 3 मतलब 1 2 3 4 4 लाख का टोकन है, मतलब 1 2 3 4 4 लाख का टोकन है, जो कि इतना कन्वर्जेशन को ये याद रखेगा, क्योंकि इसके अंदर इतना ही कैपेबिलिटी कि ये 4 लाख टोकन को ही याद रख सकता है। अब अगर हम यही चीज जो फर्स्ट में कन्वर्जेशन हुआ था, जो फर्स्ट में कन्वर्जेशन हुआ, जो 1 लाख टोकन का बच गया, उसका अगर हम यहाँ पे पूछने जाएंगे नया आउटपुट में, तो उसको याद नहीं रहेगा, उसको पिछले यहाँ का यहाँ याद नहीं रहेगा, उसके बाद का जो कन्वर्जेशन हुआ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे उसको याद रहेगा, लेकिन उसको यहाँ का नहीं याद रहेगा। और यही अगर कोई और मॉडल्स का 6 लाख का या फिर 5 लाख का उसका कैपेबिलिटी है, कि जैसे इसका 4 लाख का कैपेबिलिटी है कि वो पिछले कन्वर्सेशन को 4 लाख का याद रख सकता है, लेकिन किसी का कैपेबिलिटी है कि वो 5 लाख का याद रख सकता है, जो कि बड़ा बड़ा मॉडल्स में होता है। तो वो 5 लाख का याद रख सकता है। तो 1 लाख टोकन जो कि यहाँ पे आ गया, 1 लाख टोकन यहाँ पे भी, 1 लाख टोकन यहाँ पे आ गया। तो जब ये 1 2 3 4 5 इसके अंदर कितना कैपेबिलिटी, जो मैंने बोला एग्जांपल दिया 5 लाख टोकन का, तो ये 5 लाख जो टोकन को अगर जब हम यहाँ पे पूछेंगे तो वो याद रख सकता है। तो मतलब हम लोग अपना कन्वर्जेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं इसको बिना बताए, क्योंकि इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो पिछले 5 लाख टोकन को, पिछले 5 लाख वर्ड्स को ये देख सकता है, समझ सकता है, और उसको पता है कि तुमने क्या बात किया था रात को, उससे पहले, और जो सुबह हो गया हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। और यही चीज अगर हम लोग लो मॉडर्न को यूज करेंगे तो वो पिछले वाले कन्वर्जेशन का 4 लाख का यूज कर पाएगा और पिछले वाले को नहीं कर पाएगा। अगर उसके अंदर कैपेबिलिटी 1 लाख टोकन का ही है तो ये जो 3 है वो सब चला गया, उसको याद नहीं है, अब उसको फिर से समझाना होगा। तो यहाँ पे 1 लाख टोकन को याद रखेगा। और यही चीज अगर उसका 1 लाख टोकन का ही पिछले कन्वर्जेशन का है तो हम यही न्यू चैट करेंगे तो इसका सारा भूलते जाएगा, सिर्फ ये 1 लाख टोकन का इसके पास याद रहेगा। इस तरह कुछ मॉडल्स काम करता है, जो यही एआई मॉडल हेलुसिनेट होता है। हेलुसिनेट नहीं मतलब वो भूल जाता है पिछले वाले, मतलब एक तरह का गजनी बन जाता है, मतलब पिछले वाले उसको कुछ पता ही नहीं है कि उसको क्या है, क्या बोले थे, क्या की करवाए थे तेरे से, उसको कुछ नहीं पता, क्योंकि उसके पास पावर ही उतना ही मिला है उस मॉडल्स को। तो इस तरह आता है जैसे ओपस 4.8, वो तो पूरा, क्योंकि उसके अंदर मतलब उसके अंदर लाखों करोड़ों का टोकन है जो कि वो याद रख सकता है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा पावर, अब तक का जितना भी चैट जीपीटी, क्लाउड, डीप सीक यहाँ पे है, जेमिनी है, उसका सबसे पावरफुल मॉडल है। वो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिलता है, पैसा भी लगता है, तो वो बहुत लंबा कन्वर्सेशन को याद रख सकता है, जिससे आपको पता रहेगा आप कभी भी पूछो तो इस तरह रहता है। तो देखो यहाँ पे एक स्टूडेंट जो सिर्फ एक पेज पढ़ सकता है एक बार में, और पहले पेज में भूल जाता है, मतलब दूसरा पेज, जैसे पहले एक पेज पढ़ा, अब दूसरा पेज में आया तो पिछला वाला पेज भूल गया। ऐसा चलता है इन लोगों का, कि मतलब पिछले वाले पेज को भूलते जा रहे हैं और नया नया पेज को पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उसको पिछले वाले का पावर ही नहीं है कि वो उतना स्टोर करके रख सके टोकन्स में, वो एआई मॉडल्स में, जो कि वो कन्वर्जेशन में स्टोर करके रखे।
तो ये मैंने जितना डिटेल में हो सकता था मैंने पूरा बता दिया कि टोकन्स होता क्या है, एलएलएम्स क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करता है एआई एजेंट में, इसलिए मैंने पूरा इसको डिटेल में समझाया कि एलएलएम्स, टोकन और कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होता है। समझ गए? ये पूरा है जो कि एआई वर्क्स करता है, एआई मॉडल से वर्क करता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ और। हाँ, यहाँ पे एलएलएम्स ट्रेनिंग और इंटरफेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसका लिमिटेशंस के बारे में पढ़ते हैं। चलो उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, एलएलएम्स मतलब एआई मॉडल्स कैसे ट्रेन होता है, उसको ट्रेन होने के बाद फिर उसको जो इंटरफेस चाहिए होता है वो कैसे दिखता है, वो हम लोग एक चैट जीपीटी का एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अगर जब चैट जीपीटी बन रहा होगा तो उसको, अगर चैट जीपीटी जब बन रहा होगा तो उसको क्या है, उसको मॉडल्स चाहिए होगा, और मॉडल्स के अंदर नंबर्स ऑफ डेटा चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पढ़ते हैं ट्रेनिंग पार्ट जो कि एलएलएम्स का है। एक बार बहुत एक्सपेंसिव, मतलब यहाँ पे एलएलएम्स को लाखों जीपीयू आवर्स पे इंटरनेट का सारा टेक्स्ट, इंटरनेट का जितना भी टेक्स्ट है, इमेज है, वीडियो है, जाता है। वो प्रेडिक्शन करता है, गलत होने पर वेट एडजस्ट करता है, या बिलियंस बार होता है, मतलब एडजस्ट करते रहता है। अगर उसके पास कोई गलती हुआ तो उस चीज को एडजस्ट करेगा, सीखेगा एंड उसको सुधार करेगा। तो वो उस तरह उसका पूरा ट्रेनिंग होता है। मतलब एआई मॉडल्स जो है उसको सबसे पहले नंबर्स ऑफ जो टेक्स्ट देते हैं इंटरनेट का, और उसमें वो प्रेडिक्ट करता है, आंसर देता है, और फिर वहां पे जो गलत होता है, अगर कुछ गलत हो गया तो उसको वो खुद सुधारेगा, ट्रेन करेगा फिर से अपने आप को, और फिर अच्छा से आंसर देगा। तो ये एआई मॉडल्स का ट्रेनिंग होता है, नंबर्स ऑफ द डेटा आता है। और फिर यही एआई मॉडल्स तो हो गया। ठीक है, अब हम लोगों को ऐसा इंटरफेस, ऐसा फ्रंट एंड भी तो चाहिए होगा जहां पे हम लोग सवाल पूछ सके उस एआई मॉडल से और उसका मेरे को जवाब दे सके। एलएलएम्स जो कि एआई मॉडल्स हो गया, जो अंदर में जो ट्रेन कर रहा है वो डेटा है उसके अंदर, वो तो बैकएंड हो गया। लेकिन फ्रंट एंड में जो कि इंटरफेस रहेगा, वो हम लोग का क्या रहेगा, हर बार यूज करने पर, मतलब जब भी तुम चैट जीपीटी को यूज करते हो, ये इंटरफेस है जो ट्रेन मॉडल्स को इनपुट देता है और फिर आउटपुट मिलता है। ठीक है, ट्रेनिंग से बहुत सस्ता है, लेकिन मिलियंस ऑफ द यूजर्स स्केल पर कॉस्टली होता है। तो मतलब जो भी हम लोग जो पिछले का बैकएंड का काम होता है वो तो ट्रेनिंग होता है, एआई मॉडल्स होता है, वो होता है इंटरफेस जो दिखता है जहाँ पे हम लोग चैट करते हैं, इनपुट आउटपुट मिलता है, हिस्ट्री दिखता है, जहाँ पे अपग्रेड करना तो वो दिखता है, प्रोफाइल दिखता है, पूरा मतलब जो इंटरफेस जो कि हम लोग को सैस ऐप की तरह दिखता है वहां पे, वो हम लोग का पूरा इंटरफेस हो गया। ट्रेनिंग ये हो गया। और देखो, एलएलएम का जो खासियत भी है ना, उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस भी है। अब लिमिटेशंस को हम लोग देखते हैं। नॉलेज कट ऑफ, मॉडल एक डेट के बाद की दुनिया नहीं जानता, मतलब जो उसके अंदर देखो नॉलेज कट ऑफ रहता है। मतलब जैसे देखो, उसको क्या होता है, वो डेटा पास्ट डेटा से ट्रेन होता है। वो क्या करता है, पास्ट डेटा से ट्रेन होता है। मतलब अगर हम कोई करंट में अगर कुछ पूछ रहे कि आज का न्यूज बताओ मेरे को, तो वो उसके अंदर मेमोरी के अंदर नहीं है, वो पास्ट डेटा के अंदर, जो पास्ट पिछले वाले में जितने भी कुछ हुआ है और वो हुआ, वो उसके अंदर उसका डेटा है। जब जब ओपन एआई के मतलब जितना भी लोग है, उसने जो अपडेट किया होगा, लास्ट जब अपडेट किया होगा कि इस एआई मॉडल्स को नॉलेज डाला होगा जब उसके अंदर, तो वो पास्ट डेटा उसको पता चला है कि पास्ट डेटा ये है। अगर हम लोग करंट का डेटा पूछेंगे, आज का न्यूज पूछेंगे, तो वो उसको नहीं पता होगा, वो गलत आंसर्स भी दे सकता है, या फिर वो आंसर गलत भी दे सकता है, या फिर जो जितना मतलब जहां तक का उसके पास मेमोरी के अंदर स्टोर है जो कि पास्ट डेटा का न्यूज, वो दे सकता है, या फिर गलत आंसर भी दे सकता है। तो वही तरह कॉन्फिडेंटली हेलुसिनेशंस भी कर सकता है, हेलुसिनेट भी हो सकता है। मतलब वो कॉन्फिडेंटली बता सकता है कि ये न्यूज आज का है, इस टाइप का भी बता सकता है, या फिर वो डेट भी स्पेसिफिक वो कर सकता है कि मेरे को यहाँ तक का याद है, बाकी का नहीं याद है। तो ये हेलुसिनेट भी हो सकता है। और कॉन्टेक्स्ट लिमिटेशन है, मैंने तो बताया था कि पिछले वाले कन्वर्जेशन को याद नहीं रखता, बहुत लंबा कन्वर्जेशन, देखो बहुत लंबा कन्वर्जेशन पिछले बातें भूल जाता है, पिछले वाले बात को वो भूल जाता है और उसे याद नहीं रखता है। मैथ कॉम्प्लेक्स में गलती हो सकता है इसका, मतलब कोड लिखने में, या फिर मैथ चाहे कितनों से कितनों भी बड़ा मॉडल्स हो, उसमें वो गलती कर सकता है, गलती हो सकता है, चांसेस हो सकता है कि गलती वो कर सकता है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग देखते हैं चैट जीपीटी, क्लाउड्स, ये सब कैसे काम करता है। तो जिस तरह मैंने बताया कि चैट जीपीटी के अंदर अब क्या,
अब जो क्वेश्चंस पूछेगा उसका जवाब देगा। उसके अंदर एलएलएम्स रहता है जो कि एआई मॉडल्स काम करता है, जो कि सारा जो विंडोज रहता है, कॉन्टेक्स्ट रहता है, और वो सब कुछ जनरेट करता है, जो कि जिसको हम लोग जनरेटिव एआई बोलते हैं। तो वही तरह सब कुछ काम करता है। चैट जीपीटी बेसिकली एक बहुत स्मार्ट ऑटो कंप्लीट है। हर बार वो सिर्फ एक प्रेडिक्ट करता है इस कॉन्टेक्स्ट के बाद नेक्स्ट टोकन क्या आना चाहिए, वो प्रेडिक्ट करता है। तो जो क्वेश्चन पूछेगा उसको आंसर देता है। कॉन्टेक्स्ट रोल रहता है, परमानेंट मेमोरी नहीं होता उसके अंदर, वो सेव नहीं कर पाता, कॉन्टेक्स्ट विंडो याद नहीं रखता, उससे वजह से हेलुसिनेट होता है। तो ये सब कुछ होता है, ठीक है। और फिर हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्ट को हम लोग एक नॉर्मल एक्सप्लेन कर देते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है। जो भी हम लोग चैट जीपीटी के अंदर, क्लाउड के अंदर, जेमिनाई के अंदर, डीपसीक के अंदर, परप्लेक्सिटी के अंदर जो भी हम लोग को चाहिए होता है, जो भी हम लोग को वांट्स रहता है उससे जो चाहिए, वो जो हम लोग इनपुट देते हैं और जो लिखते हैं टेक्स्ट के अंदर जो वहां पे, तो वो एक प्रॉम्प्ट होता है, उसको हम लोग एक प्रॉम्प्ट बोलते हैं। और जितना अच्छा आप प्रॉम्प्ट लिखोगे, अगर आप बेस्ट प्रोफेशनल वे में इंग्लिश में अच्छा से अगर उसको एक्सप्लेन करोगे, देखो कोई भी एआई मॉडल्स को अगर आप जितना अच्छा से एक्सप्लेन करोगे, हर एक चीज को बताओगे, उतना अच्छा आपको रिजल्ट देगा। अगर आप जितना ढीला क्वेश्चन पूछेगा, नॉर्मल कुछ बता दिया और बाकी का डेटा पता ही नहीं है, तो वो कुछ हेलुसिनेट होगा और अच्छा और गलत आंसर दे सकता है, कॉन्फिडेंटली गलत भी कर सकता है आंसर्स को। तो देखो स्पेसिफिक बनाओ। राइट अबाउट मार्केटिंग, अगर मेरे को लिखना है कि मार्केटिंग के बारे में लिखो, तो ये नहीं कि राइट अबाउट मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के लिए क्या, उस मॉडल्स को कैसे पता चलेगा कि मार्केटिंग के लिए क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है? तो वो कुछ भी बता देगा। तो वो बोला है कि राइट अबाउट कितना लिखना है, वो भी राइट आ 300 वर्ड लिंक्डइन पोस्ट के लिए लिखना है। और कितना लिखना है? 300 वर्ड अबाउट दी ईमेल मार्केटिंग फॉर बी टू बी सैस के लिए हम लोग को मार्केटिंग के लिए लिंक्डइन पोस्ट लिखना है, जो कि 300 वर्ड्स कराना चाहिए। और टारगेटिंग किसके लिए करना है? स्टार्टअप टारगेटिंग, जो कि सिटी ऑफ प्रोफेशनल्स, बट कन्वर्जेशनल टू। ठीक है, तो ये कुछ है। मतलब राइट अबाउट मार्केटिंग के लिए लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफिक करो। टेल मी अबाउट पाइथन, नो, एक्सप्लेन पाइथन इन अ बुलेट लिस्ट ऑफ 5 पॉइंट्स ईच अंडर 2 सेंटेंस फॉर अ बिगनर प्रोग्रामर। इस तरह अगर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो वो अच्छे से समझेगा ना, तभी तो वो अपने मेमोरी के अंदर से अच्छा डेटा निकालेगा और अच्छा रिजल्ट आपको जनरेट करके देगा। तो वो अच्छे से कर सकता है। टेल अबाउट पाइथन लिख दे तो वो तो पूरा एक्सपर्ट लेवल का कर देगा। और आप तो बिगनर हो और वो एक्सपर्ट लेवल का पूरा समझा रहा है आपको पाइथन क्या होता है, तो वो कैसे समझा पाएगा बताओ? तो आप अगर जितना अच्छा से अगर बताओगे कि मैं बिगिनर हूँ, मेरे को अच्छा से पाइथन को समझाओ, एक्ट लाइक अ, मतलब बच्चों के जैसा समझाओ, तो ये उस तरह समझाएगा। देखो अब उसको रोल भी असाइन करो। अगर आप ना उसको रोल असाइन करोगे, जब रोल असाइन करोगे तो वो ना उसी के जैसा एक्ट करने लगेगा। देखो, देखो फिक्स माई कोड, नो, यहाँ पे बोलो एक्ट एज अ सीनियर पाइथन डेवलपर। मतलब तुम एक्ट ऐसा करो कि तुम एक सीनियर डेवलपर हो, मतलब पाइथन का सीनियर डेवलपर हो, जो तेरे पास 10 to 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है पाइथन में कोड करने का। तो वो अच्छा से देखेगा, अच्छा से रिव्यू करेगा, क्योंकि हम लोग एक जॉब असाइन कर दिए, जॉब और एक रोल असाइन कर दिए। फिर उसको रिव्यू करेगा, रिव्यू दिस कोड फॉर दिस परफॉर्मेंस इश्यूज एंड सिक्योरिटी, और अच्छा से रिजल्ट देगा। दैट्स इट। इस तरह हम लोग रोल असाइन करेंगे, स्पेसिफिक बनाएंगे, फॉर्मेट को स्पेसिफाई करेंगे। अब फिर यहाँ पे उसको कॉन्टेक्स्ट भी दो, कि यहाँ पे बोलेगा कि एक्सप्लेन, यहाँ एक्सप्लेन कुछ भी करने बोलेगा तो आई एम अ बिगिनर हु नोज ओनली अ पाइथन बेसिक्स, एक्सप्लेन दी रिक्वेस्टमेंट्स विद द अ सिंपल रियल वर्ड्स एग्जांपल। तो वो पूरा डिटेल में बता रहा है कॉन्टेक्स्ट को। ये नहीं बोला कि एक्सप्लेन ये कर दो, एक्सप्लेन वो कर दो। एक्सप्लेन क्या करना है, किस टाइप का करना है, क्या रोल असाइन करोगे, उसको फॉर्मेट किस तरह दोगे, स्पेसिफिक किस तरह बनाओगे, तो वो इस तरह देखना है, ठीक है। फ्रेमवर्क ये है कि सबसे पहले आप रोल असाइन करो, यू आर एक्सपर्ट एक्स, फिर उसको टास्क दो कि तुम, तेरे को क्या करना है। अगर तुमने ये एक्सपर्ट बना दिया है तो इसमें तुमको क्या करना है, तो वो टेक्स्ट दो। फिर उसके बाद उसको टेक्स्ट देने के बाद उसको कॉन्टेक्स्ट दो कि क्या क्या करना चाहिए। नोट एंड एग्जेप्शंस लिखो। इंस्ट्रक्शन दो कि क्या तेरे को करना चाहिए, क्या तेरे को नहीं करना चाहिए, किस तरह रिस्पॉन्स करना चाहिए। वो फॉर्मेट दो कि किस तरह आपको रिस्पॉन्स करना चाहिए। तो ये पूरा ओवरऑल होता है कि एआई मॉडल्स को किस तरह हम लोग समझा सकते हैं और किस तरह बता सकते हैं। तो ये होता है पूरा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये अच्छा से, जो अगर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वही होता है जो अच्छा से एआई से मॉडल से बात कर सकता है, समझा सकता है, इमेज को अच्छा से जनरेट करवा सकता है बात करके, वीडियो को अच्छा से जनरेट करा सकता है, टेक्स्ट को अच्छा से जनरेट करा सकता है, आउटपुट को रिसर्च अच्छा से कर सकता है, जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अच्छा से किया हुआ रहेगा। समझ रहे हो? देखो ये चीज तो हम लोग को बहुत ज्यादा कभी कभी प्रॉब्लम्स आ सकता है कि क्या बताए क्या नहीं बताए।
ये हम लोग एआई से भी, एआई मॉडल से भी लिखवा सकते हैं। नॉर्मल हम लोग बोलेंगे कि ये मेरा कॉन्टेक्स्ट है, ये मेरे को रिस्पॉन्स जनरेट करवाना है एआई मॉडल से, तो मेरे को बेस्ट प्रोफेशनल इंग्लिश में प्रॉम्प्ट लिख के दो। तो उसको पता है कि किस तरह एआई को समझाया जाता है, तो वो लिख के दे देगा। तो इस तरह भी होता है। तो ये पूरा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता है, मैंने समझा दिया। तो मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हर एक चीज पूरा समझा दिया, और यही एक लास्ट था एआई मॉडल्स, जो कि मैंने आपको समझा दिया था कि एआई मॉडल्स क्या होता है, जो कि एलएलएम्स के अंदर ही जो एआई मॉडल्स लगा रहता है, जीपीटी 3.5 4.1 वो रहता है। एआई एप्लीकेशन वो होता है मॉडल के ऊपर जो इंटरफेस रहता है, जो फ्रंट एंड रहता है, जो मैंने वहां पे आपको सिखाया था, वही रहता है। जैसे सेफ्टी फिल्टर्स फीचर्स जो हम लोग यूज कर सकते हैं वो। तो देखो, ये जो एआई मॉडल्स है, जीपीटी 4, क्लाउड, जेमिनाई, लामा, ये एक एआई मॉडल है जो बैकएंड में वर्क कर रहा है। और जो उसके अंदर जो वहां पे हम लोग को पायलट है, ये फ्रंट एंड है, जो कि इसी का जीपीटी 4 का को पायलट के अंदर जीपीटी 4 को मॉडल यूज कर रहे हैं, उसका एपीआई यूज करके। एपीआई अभी आपको समझ में नहीं आएगा, वो एआई एजेंट में मैं समझाऊंगा। सिंपली एपीआई वो होता है कि एक दूसरे से कनेक्ट करता है मॉडल्स को। हम लोग अपने इंटरफेस में एआई मॉडल्स को यूज कर सकते हैं, दूसरे एआई मॉडल्स को, अलग कंपनी का एआई मॉडल्स को हम लोग अपने फ्रंट एंड के अंदर, अपने जीपीटी अपने इंटरफेस के अंदर, अपने एप्स के अंदर यूज कर सकते हैं हम लोग। तो ये उसके अंदर फ्रंट एंड यूज होता है, ठीक है। तो ये कुछ था पूरा, और ये कंप्लीट हो गया की टेक वे, जो कि एआई मैंने सिखाया था, एमएल सिखाया था, जनरेटिव एआई, एलएलएम्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एआई मॉडल्स, ये सब पूरा तरीका से खत्म हो चुका, और ये यहाँ पे पूरा खत्म हो चुका। और ये था कुछ गाइस, कैसा लगा बताना। ये हर एक चीज को आप डिटेल्स में देखोगे तो अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा, फोकस के साथ देखोगे तो समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे, जो कि रहेगा प्रैक्टिकल का, हम लोग देखेंगे चैट जीपीटी, क्लाउड, जेमिनाई, डीपसीक, परप्लेक्सिटी कैसे वर्क करता है, किस तरह हम लोग आउटपुट जनरेट करते हैं, प्रोजेक्ट वर्क कैसे करता है, मॉडल्स क्या होता है, वो हम लोग पूरा प्रैक्टिकल्स वे में स्क्रीन के अंदर हम लोग देखने वाले। तो ये कुछ रहेगा गाइस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम लोग प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। बाय बाय गाइस।